आज हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे मेंसुरेशन। तो पहले समझ लेते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर दो प्रकार के सवाल देखने को मिलते हैं। एक हमारे मिलते हैं 2D और एक हमारा मिलता है 3D। 3D और 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब भुजाओं से संबंधित है। जैसे आयतन निकालने के लिए हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सिर्फ दो ही भुजाओं की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसका नाम 2D रखा गया है। अब देखिए, इसको हमने 3 सेक्शन में बांट रखा है। यहां पर आप देख रहे हैं 2D में पहले हमने त्रिभुज को बांटा है। त्रिभुज में हम क्या क्या पढ़ाएंगे? विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज को स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। समबाहु त्रिभुज को क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं इंग्लिश में। समकोण त्रिभुज को कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज को कहते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। और समद्विबाहु को क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज को कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ठीक है ना? तो ये हमारे दोस्तों त्रिभुज से रिलेटेड है। त्रिभुज से सवाल बनते हैं, कहेगा क्षेत्रफल बताइए, परिमाप बताइए, या कुछ और भी पूछ लेता है बीच में। और अगर हम चतुर्भुज की बात करते हैं, ये भी हमारा 2D में आता है। चतुर्भुज में देखिए हमारे कौन कौन से प्रकार हैं। चतुर्भुज में हमारे वर्ग पढ़ेंगे, वर्ग से सवाल बनेंगे हमारे। दूसरा हमारा बनेगा आयत, आयत से सवाल बनेंगे। समांतर चतुर्भुज स्क्वायर यानी वर्ग होता है, आयत हमारा रेक्टेंगल होता है, याद रखिएगा। समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम कहते हैं, सम चतुर्भुज को रोम्बस कहते हैं, समलंब चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम कहते हैं। और सर्कल यानी सर्कल के भी सवाल आपको देखने को इसमें मिलेंगे। तो दोस्तों इसमें होता क्या है मेंसुरेशन में कि इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं। आप देख ही रहे हैं कितने सेक्शन हैं। अभी जब हम 3D पढ़ाएंगे ना, तो घन यानी क्यूब, क्यूबाइड, बेलन यानी सिलेंडर होता है, कोन इस ये गोला होता है, स्फेयर, प्रिज्म, पिरामिड, तो इनमें भी फार्मूले होते हैं। क्षेत्रफल का भी होगा, आयतन की भी होगा, इस पे भी होते हैं हमारे क्षेत्रफल का, परिमाप का। ठीक है ना? इस पे भी। तो इसमें होता क्या है मेंसुरेशन में इतना सारा फार्मूला हो जाता है ना कि जो भी पढ़ते हैं ना तो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब बताइए कैसे करें। तो घबराना नहीं है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, मेंसुरेशन का इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके सवाल भी बनते हैं, कई सारे परीक्षाओं में आपने देखा होगा, पूछे भी जाते हैं। लेकिन इसको अगर आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो हमें नहीं लग रहा है कि मेंसुरेशन आपको टफ लगेगा। लेकिन आप जब उबड़ खाबड़ पढ़ते हैं इधर उधर से, तो फिर कंफ्यूजन तो होगा ही। ठीक है ना? अब देखो हमने 3 सेक्शन में बांट रखा है। तो पहले हम पढ़ाएंगे त्रिभुज। त्रिभुज में देखिए कितने प्रकार हैं? 5। ठीक है ना? तो अब ये 5 के बारे में पहले समझ लो थ्योरी कि ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या है, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, फिर हम सवाल करवाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है त्रिभुज से रिलेटेड है। त्रिभुज के बारे में जितने भी हमारे 5 प्रकार के त्रिभुज हैं, इनके बारे में पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर सवाल जो होगा त्रिभुज वाले अगले वीडियो पे हम कराएंगे। ठीक है ना? इसके बाद हम चतुर्भुज के सारे कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे। ये कॉन्सेप्ट बताने के बाद फिर हम आपको इसके सवाल करवाएंगे, फिर इसके बाद 3D करवाएंगे। ऐसे आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो मेंसुरेशन आपको कभी कठिन लगेगा ही नहीं और बढ़िया से सीख जाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए पहले त्रिभुज के बारे में समझ लेते हैं अच्छे से। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, इनके बारे में देखते हैं। ये देखते हैं, पहला हमारा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, विषमबाहु यानी जिसकी तीनों भुजाएं हमारी असमान होती है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो पहले एक विषमबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है? यहां पर मान लेते हैं इसकी लंबाई 5 है, इसकी 6 है और इसकी 7 है। ठीक है ना? ये हमने त्रिभुज बना लिया ABC, और इसकी लंबाई हमने मान लिया एक की 5 है, एक की 6 है और एक की 7 है। ये हमारा क्या है दोस्तों? विषमबाहु त्रिभुज है। अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज, त्रिभुज तो जानते ही होंगे, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ये 3 कोण होते हैं। ठीक है ना? 3 भुजाएं होती हैं और किन्हीं भी 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है, ये भी याद रखिएगा त्रिभुज के केस में। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए त्रिभुज से हमारे सवाल कौन कौन से बन सकते हैं, कितने टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम में। सवाल तो ऐसे बाद ही में कराएंगे, लेकिन अभी इसके बारे में प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। तो देखिए पहला जो सवाल हमारा बनेगा, त्रिभुज का परिमाप पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? त्रिभुज का परिमाप बताइए, परिमाप। ठीक है ना? त्रिभुज का परिमाप। और दोस्तों कभी कभी परिमाप की जगह क्वेश्चन घुमा के परिध लिख देता है। तो परिमाप और परिध दोनों का मतलब एक ही होता है, तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न बहुत घुमाने लगे हैं। तो परिमाप पूछे या परिध पूछे मतलब एक ही है। और क्या पूछ सकता है?
दूसरा हमारा पूछ सकता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। क्या पूछेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल तो पूछेगा ही, वैसे भी 2D पढ़ रहे हो, क्षेत्रफल तो पूछना ही है। अब क्या पूछ सकता है? त्रिभुज की ऊंचाई पूछ लेगा। ऊंचाई कैसे होता है? ये वर्टेक्स होता है, यानी शीर्ष। ये 3 कोने दिख रहे हैं ना त्रिभुज के, जहां पर 2 भुजाएं इसे इसे मतलब मिल रही हैं, ये क्या होता है? ये होते हैं हमारे शीर्ष। शीर्ष शीर्ष से सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री पे अगर ऐसे डाल दोगे, ठीक है ना, लंब, तो यही होती है ऊंचाई। तो तीसरे नंबर पे हमारा प्रश्न बनेगा त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। त्रिभुज की ऊंचाई पूछ लेता है, ठीक है। त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। ऊंचाई यानी h का मान पूछ लेगा। और क्या पूछ सकता है दोस्तों? 3 चीजें तो त्रिभुज में हमें तो दिख रहा है साफ साफ। परिमाप पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा, या तो त्रिभुज की ऊंचाई पूछ लेगा। ये 3 चीजें तो आपके दिमाग में अच्छे से दिख रहा होगा। 3 चीजें तो पॉसिबल हैं ही। चौथी चीज क्या होगी? ठीक है ना, चौथी चीज थोड़ा सा समझना होगा। अब देखो, अंतःवृत्त, त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त कैसे बनता है? कोणों को समद्विभाजित करने पर बनता है। ये सब ज्योमेट्री में हमने पढ़ा होगा कि जब कोणों को समद्विभाजित करते हैं तब हमारा अंतः केंद्र बनता है। अंतः केंद्र से ही हमारा अंतःवृत्त बनता है। बट हमें ज्योमेट्री तो पढ़ा नहीं रहे, मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं, तो आप इतना समझ लीजिए। अंतःवृत्त कैसे होता है? जैसे मान लो इनकी जो भुजाएं, यहाँ कहीं केंद्र मान लो रहा होगा, इस तरीके से करेंगे तो जब यहां से अंतःवृत्त बनाओगे ना, तो इनकी जो भुजाएं है ना, इससे टच होता हुआ एक वृत्त हमारा ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। यही हमारा होता है अंतःवृत्त। इसको क्या बोलते हैं? अंतःवृत्त बोलते हैं। अंतःवृत्त, ठीक है ना। इन सर्कल बोलते हैं, इन सर्कल, ठीक है ना। चलिए, अंतःवृत्त हो गया। अब यहां पर देखिए, अब पूछ सकता है त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए। त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ सकता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या चौथे नंबर पे हमारा पूछेगा त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए। 5वें नंबर पे पूछेगा त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बताइए। त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बताइए। परिवृत्त की त्रिज्या बताइए। परिवृत्त की त्रिज्या बताइए। अब देखिए दोस्तों, अभी जैसे हम विषमबाहु त्रिभुज पढ़ा रहे हैं, समबाहु पढ़ाएंगे, समकोण त्रिभुज पढ़ाएंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज पढ़ाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। यही आपको 5 चीजें आपको हर त्रिभुज में निकालना है। और यहां पर देखिए विषमबाहु त्रिभुज है, तो ये जो चीजें हम बताने वाले हैं, जो भी फार्मूले इनके बताएंगे, तो ये ऐसे फार्मूले हैं कि आप समबाहु में भी यूज कर सकते हैं। मतलब कोई भी त्रिभुज होगा, समद्विबाहु हो, समबाहु हो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो, सभी में इसका यूज होगा। लेकिन उनको अगर हम समबाहु त्रिभुज का अगर हम फार्मूला पढ़ेंगे ना, तो उनमें कंडीशन होती है कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसका थोड़ा फार्मूला इजी हो जाता है। फिलहाल इसको छोड़िए, पहले इनको समझ लीजिए। तो देखिए, त्रिभुज का परिमाप और परिधि। त्रिभुज का अगर हम परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप क्या होगा? मान लेते हैं ये भुजाएं 5, 6, 7 है, तो जोड़ देंगे 5, 6, 7, कितना आ गया? 6, 5, 11, 7, 18। यही हमारा क्या होगा? त्रिभुज का परिमाप होगा, ठीक है ना। ये होता है हमारा त्रिभुज का परिमाप होता है, ठीक है। इसी को परिधि भी कह सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं अगर एक त्रिभुज इस तरीके से मान लो बना हुआ है, इस तरीके से मान लो ऐसे बना हुआ है, इसकी भुजा ए है, इसके बी है, सी है, तो परिमाप यानी परिमाप यानी पेरीमीटर, यानी क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है ना। ये हमारा पेरीमीटर होता है। चलो ये समझ गए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं इसको। एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है। जहां पे एस हमारा क्या होता है? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, ठीक है ना। अब देखिए, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब अर्ध परिमाप होता है, और तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2 होता है एस, ठीक है ना। तो इससे निकलेगा, जब तीनों भुजाएं हमारी अलग अलग हो तो हमें फार्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए? ठीक है ना, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। ये आपका हो गया। अब त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई कैसे निकालते हैं? देखो, त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए हमें कैसे निकालना पड़ेगा? तो ऊंचाई भी पूछ लेता है, तो ऊंचाई भी निकालना होगा, ठीक है ना। ऊंचाई कैसे निकालेंगे अभी हम बताएंगे सवाल के माध्यम से कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ऊंचाई निकालते कैसे? चलो, त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं। तो इसका देखिए, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है डेल्टा अपान एस होता है। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा यानी यही एरिया, जो हम लोग एरिया पढ़ते हैं ना, यही डेल्टा होता है।
तो डेल्टा अपान एस होता है। और यहाँ पर अगर हम परिवृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं तो ए बी सी अपान 4 डेल्टा होता है, ए बी सी अपान 4 डेल्टा होता है, ठीक है ना, ए बी सी अपान 4 डेल्टा। डेल्टा हमारा क्या बताता है, डेल्टा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताता है, ठीक है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताता है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा एक और होता है, 1/2 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, या इसी को लिख सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी फार्मूला आप हर जगह यूज कर सकते हैं। ये तभी यूज कर पाएंगे जब हाइट होगी 90 डिग्री पे, शीर्ष से सम्मुख भुजा पे डाला जाएगा तब। तो यहाँ पर देखिए, अब जैसे मान लो इसकी हाइट अगर निकालना है तो पहले देखो इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, फिर एक क्षेत्रफल और निकालेंगे, दूसरा वाला क्षेत्रफल हम कौन सा लगाएंगे, फिर हमें लगाना ये पड़ेगा कि 1/2 बेस हमारा कितना है 7 है इंटू हाइट h, और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो इससे निकालेंगे ना 5 6 7 से, जो आएगा यहाँ पे रख देंगे, तब हम हाइट निकाल लेंगे। इस तरीके से भी सवाल आपके बनेंगे, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे। एक कॉन्सेप्ट अभी देखिए विषमबाहु त्रिभुज पढ़ाया है ना, यही सारी चीजें वहां पर भी पढ़ोगे। लेकिन ये जो हमने बताया है त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या डेल्टा अपान एस, परिवृत्त की त्रिज्या एबीसी अपान 4 डेल्टा, ये दोस्तों किसी भी त्रिभुज में आप यूज कर सकते हैं। ये आपका बिल्कुल एक ऐसा है फार्मूला कि सभी त्रिभुज में काम करेगा, ठीक है ना, चाहे समबाहु हो समद्विबाहु कोई भी त्रिभुज हो सभी में काम करता है। ये सारे फार्मूले सभी में काम करते हैं, क्योंकि देखिए विषमबाहु त्रिभुज के नियम जो होते हैं ना सारे त्रिभुजों में काम करते हैं। लेकिन दूसरा त्रिभुज पढ़ोगे उसका भी एक अलग फार्मूला होता है, उसको अगर पढ़ोगे तो थोड़ा आसान होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी होती है, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, सब नाम ही है अलग अलग। तो इसलिए ये सारे फार्मूले हर त्रिभुज में आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना, ये सारे में काम करेगा। तो अब ये समझ गए होंगे अंतर्वृत्त की त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालना है। ये आपका हो गया विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विषमबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी हमने पढ़ा दिया है। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं दूसरे नंबर पे समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज। अगला देखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की भी प्रॉपर्टी वैसे ही होती है जैसे इसके पहले विषमबाहु त्रिभुज पढ़ाया था। अब देखिए समबाहु त्रिभुज के यहाँ पर लिखा है समबाहु, यानी इसकी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर देखो हमने बना लिया समबाहु त्रिभुज इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज हमने एबीसी बनाया है, तीनों भुजाएं समान होंगी, ये भी ए है ये भी ए है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों भुजाएं हमने क्या मान लिया ए है, ठीक है ना। और यहाँ पर तीनों कोण हमारे 60 डिग्री के होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण हमारे 60-60 डिग्री के होते हैं, तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न पहले पूछेगा त्रिभुज का परिमाप बताइए, तो त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप पूछेगा, बहुत ही सिंपल है, निकाल लेंगे। परिमाप कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाओं का योगफल ही तो होता है, यानी 3 हो गया, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल पूछता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है, तो सभी लोगों ने फार्मूला भी पढ़ा होगा, ये याद भी होगा, √3/4 ए स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये कैसे आता है अभी हम बता रहे हैं, बाकी इतना याद रखिए √3/4 ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारा आता है ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, देखो ऊंचाई h, ऊंचाई यानी यहीं से वर्टेक्स से सीधे शीर्ष से सम्मुख भुजा पर हम लंब डाल देंगे 90 डिग्री का, ठीक है ना, ये मान लेते हैं d है। अब देखो दोस्तों दो चीजें याद रखिएगा कि जब भी हम लंब डालते हैं सम्मुख भुजा पर शीर्ष से, तो लंब कभी भी सम्मुख भुजा को दो भागों में नहीं बांटता है, लेकिन दो ऐसे हमारे त्रिभुज होते हैं, एक हमारा होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा हमारा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ये दोनों ऐसे त्रिभुज हैं कि जब भी इनमें अगर शीर्ष से सामने भुजा पे लंब डालोगे तो सामने वाली भुजा के दो टुकड़े बराबर बराबर हो जाते हैं। सिर्फ ऐसा दो ही जगह पॉसिबल होता है, एक समबाहु में होता है, एक समद्विबाहु में होता है, इसके अलावा किसी में नहीं होता है। और ये कोई रूल नहीं होता है
कि सम्मुख भुजा पर अगर शीर्ष से लंब डाले हो तो दो टुकड़े बराबर बराबर कर ही देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इसमें हो जाता है संयोग है। और यहाँ पर अगर माध्यिका की बात करते हैं मेडियन, तो वो करता है, माध्यिका होता क्या है ना कि शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को सीधे डायरेक्ट मिला देते हैं, तो उसके दो टुकड़े, तो वैसे ही ये मध्य बिंदु से अगर मिलाया गया है तो उसके दो टुकड़े बराबर वैसे भी होते हैं, वो माध्यिका केस में होता है। तो देखिए ऊंचाई हमसे पूछा गया h, इसके पहले विषमबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकाले थे, पहले हीरोन्स फार्मूला निकाले थे एस एस माइनस बी, फिर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, उससे निकाले थे, तो काफी कठिन से निकल रहा था। बट यहाँ पर इसका फार्मूला बहुत आसान होता है। देखो ये ए है तो यहाँ पर दो टुकड़े इसके बराबर बराबर करेगा, अभी हमने बोला है शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, तो यानी ये भुजा a/2 होगी और ये भी हमारी a/2 होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक हमारा पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, समकोण त्रिभुज बना दे रहा है, ये बना दे रहा ना ये समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, एच निकाल सकते हैं इससे। तो देखो एच कैसे निकालेंगे, ये कर्ण होता है, ये क्या होता है, कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है, ये आधार हो जाएगा ना, ये वाला ये आधार हो जाएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर। एच निकालना है तो अंडर रूट लगा देंगे, कर्ण हमारा कितना है, ए है, तो ए स्क्वायर लिख देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे a/2 का स्क्वायर करेंगे तो a²/4 आएगा, यहाँ पे चुपचाप ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम लेके माइनस होगा, 4a² में से a² माइनस करेंगे 3a² आएगा, बटे में 4 आएगा, तो रूट अलग अलग करेंगे तो √4 का वैल्यू 2 आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा देखो a तो बाहर ही हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा √3/2a हो जाएगा, ठीक है ना, ये होता है। तो इस तरीके से समबाहु त्रिभुज की जब हम ऊंचाई निकालते हैं तो √3/2a आया। अब देख रहे हैं कितना आसान है। मान लो अगर समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा दिया हो, ऊंचाई अगर पूछ ले, कह दे कि समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है 6 सेंटीमीटर है, मान लो एक समबाहु त्रिभुज है ऐसे इस तरीके से बना है और कह दे इसकी भुजा जो है 6 सेंटीमीटर है, अब इसकी ऊंचाई बताइए, तो हमें सीधे पता है √3/2 इंटू भुजा होता है, भुजा 6 है, 2 तिरिका 6, आंसर बता देंगे 3√3। तो इस तरीके से आपको सवाल देखने को मिल सकता है, ऊंचाई डायरेक्ट पूछ लेता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है ना, डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, इस तरीके से आपने निकाल लिया। हालांकि एक चीज इसका और भी होता है, a sin थीटा होता है, a sin थीटा से भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपको याद रखना है तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। थीटा हमारा 60 डिग्री होगा, साइन 60 के वैल्यू हमें पता होना चाहिए तभी रख पाएंगे। a sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होता है, बस तो वही चीज तो आया, देखो जो भी बताया था। तो इस तरीके से भी आप सीधे याद रख सकते हैं, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज में क्या हो सकता है, अब देखिए समबाहु त्रिभुज में ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पर वृत्त तो बनेगा ही, वृत्त तो अंतः बनेगा ही, ठीक है ना। यहाँ पे मान लीजिए सेंटर है, यहाँ तो वृत्त बनेगा ही, और परिवृत्त बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ये भी बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। परिवृत्त जो होता है शीर्ष से होके जाता है, परिवृत्त जो होता है थोड़ा सही नहीं बन रहा है, बाकी आप समझ रहे हैं किस तरीके से बनाना है, बना लीजिएगा, बस समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये होता है हमारा परिवृत्त है, परिवृत्त जो होता है शीर्ष से टच होके जाता है, अंतःवृत्त जो होता है भुजाओं से टच होके जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए अंतःवृत्त परिवृत्त की त्रिज्या पूछता है, तो देखो समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, अगर परिवृत्त की त्रिज्या पूछता है तो सीधे याद रखिए a/√3 होता है, a/√3 होता है, डायरेक्ट याद रखिएगा a/√3 होता है, ठीक है। अगर मान लो अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछता है, इसी में अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर पूछता है अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर पूछ लेता है तो हमारा हो जाता है a/2√3, a/2√3, ठीक है ना। अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर पूछेगा तो a/2√3, कट रहा है क्या, चलो फिर से लिख दे रहे हैं, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज की अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ लेता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ लेगा तब हमारा होता है a/2√3 होता है, a/2√3 होता है, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। चलो
ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। परिवृत्त की त्रिज्या a/√3, अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो ये निकलता कैसे, थोड़ा ये भी समझ लीजिए, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखो देखो एक हमारा इकलौता जो होता है समबाहु त्रिभुज, इसमें जो हमारा लंब केंद्र होता है, परिकेंद्र होता है, अंतः केंद्र होता है, गुरुत्व केंद्र होता है, ये सब एक ही बिंदु पे होते हैं, याद रखिएगा। बाकी देखिए लंब केंद्र हर जगह सबका अलग अलग होता है, परिकेंद्र भी अलग होता है, अंतः केंद्र भी अलग होता है, बट हमारा एक समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसके सारे पॉइंट एक ही जगह होते हैं। ठीक है ना, लंब केंद्र की बात करोगे तो यहीं पे होगा सेंटर पे, गुरुत्व केंद्र की बात करोगे तो यहीं पर होता है, परिकेंद्र की बात करोगे तो यहीं पर होगा, अंतः केंद्र की बात करोगे तो यहीं पर होता है। ठीक है ना, तो ये समबाहु त्रिभुज में तीनों मतलब चारों चीजें एक ही पॉइंट पे होते हैं। तो यहाँ पर देखो माध्यिका भी, अगर माध्यिका की बात करोगे ना तो माध्यिका का भी यहीं पर सेंटर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका केस होता है ना, इस भुजा को 2:1 अनुपात में बांट देता है, ये प्रॉपर्टी होती है। अभी इतना सिर्फ जानिए कि माध्यिका जो होती है, माध्यिका, अब मान लो माध्यिका हमने खींचा है, ठीक है ना, शीर्ष से इसके मध्य बिंदु पे डाला है, सम्मुख देखो समबाहु त्रिभुज के अगर माध्यिका भी खींचोगे ना तो भी हमारा यहीं पे जाएगा जहां से हमारा लंब जा रहा था, इसी पॉइंट पे ही मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ये 2:1 में बांट देता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि यहाँ पर बताइए माध्यिका, यानी यहाँ पर ये देखो ये जो हमने 2 माना है, यहाँ से यहाँ तक का भाग 2 है और यहाँ से यहाँ तक का 1 है। तो देखो ध्यान से देखो, ये जो 1 दिया है ना, ये हमारे अंतःवृत्त की त्रिज्या है, और ये क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या है। परिवृत्त की त्रिज्या को हम कैपिटल R से लिखते हैं और स्मॉल r से, तो इनका रेशियो हो जाता है 2:1। तो कई बार प्रश्न ऐसे ही पूछ लेता है कि बताइए समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है। ठीक है ना, अब देखो यहां से अगर हमें r निकालना है, r यानी ये हमारा क्या है, r है, ठीक है ना, r, तो r हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो r कैसे निकालते हैं, r, तो यहाँ पर देखो 2:1 है, 2 भाग हमारा r का है ना, तो 2 अब बटे इन दोनों का योगफल 3 इंटू ऊंचाई, ये तो ऊंचाई ये तो थी हाइट, तो हाइट हमने निकाला था, हाइट कहाँ है, ये हाइट ये था √3/2 a। अब देखो 2 से 2 कट गया, तो ये हमारा कितना आ गया, √3/3, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3, ये 3 कट गया, ऊपर बचेगा a, यानी ये हमारा आ गया a/√3। देखो आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अभी हमने जो निकाला था समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल R होता है, ये याद रखिएगा, और ये अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r होता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, स्मॉल r होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कैसे हमारा निकला, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अगर भूल जाते हैं परीक्षाओं में तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। बस ये पता होना चाहिए कि 2:1, इतना भाग अगर 2 है तो इतना भाग हमारा 1 होता है, 2:1 के अनुपात में बांटता है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसके सवाल भी बनते हैं, काफी सारे सवाल भी बनेंगे। अभी तो हम फार्मूले बता रहे हैं, जब सवाल करवाएंगे ना तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। फार्मूला होता है इसका क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, परिमाप 3a, ऊंचाई होता है √3/2a, परिवृत्त की त्रिज्या a/√3, अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3। अगर आप याद रख सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं याद कर पाते हैं तो जो फार्मूला इसके पहले हमने बताया परिवृत्त की त्रिज्या का ABC/4 डेल्टा, ये तो सभी जगह काम करेगा ही। अंतःवृत्त की त्रिज्या का बताया था डेल्टा/S, ये तो काम करेगा ही। ठीक है ना, तो इससे थोड़ा कैलकुलेशन हल्की से बढ़ जाती है। बाकी अगर आपको मान लीजिए फार्मूला अगर नहीं याद आता है तो ये फार्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए। ये दोनों फार्मूले आप कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी त्रिभुज में आप लगा सकते हैं, ये चीज हमने बता रखा है पहले से ही। ठीक है, तो ये तो हमारा इतनी प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन इसमें 2-3 सवाल हमारे और बनते हैं, उनको भी अच्छे समझ लेते हैं प्रॉपर्टी। इसके बाद क्वेश्चंस फिर हम बाद में कराएंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जितनी चीजें हमने बताई है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें 2 प्रकार के सवाल और भी पूछे जाते हैं, उनको भी देख लीजिए। पहला हमारा पूछेगा, कहेगा एक समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज में एक कोई बिंदु ले लेते हैं बीच में, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं। यहाँ पे मान लो हमने लंब डाल दिया 90 डिग्री का,
इस भुजा पे भी डाल दिया 90 डिग्री का लंब, ऐसे सीधे 90 डिग्री का, और इस भुजा पे भी हमने लंब डाल दिया 90 डिग्री का ऐसे, ठीक है ना। तो ये हमने लंब डाल दिया, लंब की लंबाई मान सकते हैं ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ठीक है ना, ये लंब है। तो सवाल ऐसे भी पूछता है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर मतलब बीच में एक ऐसा बिंदु है जिससे तीनों भुजाओं पे हमने लंब डाला है और इन तीनों भुजाओं की लंब की लंबाइयां दे देगा, कहेगा इसकी लंबाइयां मान लेते हैं, ये लंबाई कह देगा 3 है, इसकी लंबाई कह देगा 4 है, इसकी लंबाई कह देगा 5 है, तो कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेता है, ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेता है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले हम इसको ऐसे मिला देंगे और इसको भी ऐसे मिला देंगे, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज है ये, तो भुजा ए होगी ही, सभी को पता है। ये भी मान लेते हैं ए है और ये भी मान लेते हैं ए है, ठीक है ना, ए है। अब ऐसे ही इसको भी हम ऐसे मिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मिला देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके दोस्तों जब मिला देंगे ना तो एक त्रिभुज आपका ये बन जाएगा, और यहाँ पर हाइट तो दिया ही है, तो एक त्रिभुज का जो फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, वो सब जगह काम करता है, तो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का देखिए फार्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला अगर हम लगाते हैं एरिया का, तो आपका निकल के आएगा 1/2 आधार कितना है, ए है, ऊंचाई को हमने मान लिया कितनी है, ये ऊंचाई तो P1 दिया है ना, तो यानी कितना आएगा P1, ठीक है ना। ये इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होगा कि नहीं होगा, प्लस इस वाले त्रिभुज का निकालोगे तो 1/2 आधार तो ए है और ऊंचाई हमारी क्या है P2 है। इसी प्रकार इसका निकालोगे 1/2 आधार हमारा कितना ए है, ऊंचाई हमारा P3 है। अब देखिए दोस्तों इन तीनों त्रिभुजों को मिलाने से ही तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, इनको मिला दो, इनको मिला दो, इनको, तो सब तो पूरा एक समबाहु त्रिभुज का एरिया होगा, तो यही हमारा किसके बराबर हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर के हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें 1/2 जब कॉमन ले लेंगे, 1/2 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा हमारा, यहाँ पर 1/2 ए कॉमन ले लो, ठीक है ना, अंदर बचेगा P1 प्लस P2 प्लस P3, ये बचेगा, और यहाँ पर बचेगा √3/4 ए स्क्वायर, ए से ए कट गया ऐसे, ठीक है ना, 2 से 2 भी कट गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए बराबर, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा ए बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो ए हमारा कितना आ जाएगा, ए बराबर हमारा आ जाएगा, ये देखो ए बराबर निकालोगे तो 2 इधर आएगा, √3 इधर, यानी 2/√3 और अंदर आएगा P1 प्लस P2 और प्लस P3, ठीक है ना। तो ये आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, ये आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, ठीक है ना, ये आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, ए बराबर 2/√3 P1 प्लस P2 P3। ये कब लगाएंगे भुजा निकालने के लिए, याद रखिएगा जब हमारा समबाहु त्रिभुज दिया हो उनके मध्य बिंदु में, उसके मध्य बिंदु से अगर भुजाओं पे लंब डाला गया है तो इनका जो पेरीमीटर होगा, मतलब पेरीमीटर कह रहे हैं, इनकी जो लंब की जो लंबाइयां होंगी इनका योगफल, ठीक है ना, इनकी लंब की जो लंबाइयां होंगी उनका योगफल इंटू 2/√3, इससे हमारा क्या निकल आता है, समबाहु त्रिभुज की भुजा निकाल आती है। याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज की अगर हमें भुजा निकालना है तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे, निकाल आएगी। अब भुजा जैसे निकल आएगी तो इसमें निकाल लेंगे √3/4 और ए स्क्वायर होता है, जो ए आएगा यहाँ पे रख देंगे, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी सवाल बन जाते हैं पेपर में, ये तो हो गया। दूसरा हमारा क्या बनता है, दूसरा हमारा इस तरीके से बनेगा, एक कहेगा समबाहु त्रिभुज है, इस तरीके से समबाहु त्रिभुज बना होगा, ठीक है ना। अब इसको यहाँ से कट कर देंगे ऐसे, यहाँ से भी कट कर देंगे इस तरीके से, यहाँ से भी कट कर देंगे। ये जो हमारी आकृति बनती है ये वाली, ये बनती है समखटभुज, क्या बनती है, समखटभुज बनता है, समखटभुज बनता है। तो समखटभुज का क्षेत्रफल पूछ लेता है, क्या पूछ लेगा, समखटभुज का क्षेत्रफल बताइए,
समखंडभुज का क्षेत्रफल पूछ लेता है। देखो कैसे निकालते हैं, √3/4 तो होता ही है ए स्क्वायर, लेकिन कितनी भुजाएं हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भुजा हमारी है ना, मान लो अगर ये पूरी भुजा अगर हमारी ए है, ये क्या ए है, ये भी ए है और ये भी हमारी ए है, ठीक है ना, ये भी ए है। जितनी ये है समखंडभुज की भुजाएं सब आपस में बराबर होती है, ठीक है ना। अगर ये देखो ये अगर ए है तो ये भी उतना ही होगा और ये भी उतना, ये समबाहु त्रिभुज बना रहा है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर देखो अगर मान लेते हैं, ऐसे समझो, ये वाली जो भुजा होती है ये वाली a/3 होती है, ये कितनी होती है, a/3 होती है, a/3 होती है, याद रखिएगा a/3, ठीक है ना, a/3 मतलब ये जितनी भी भुजा होगी उसका तिहाई भाग होता है। जैसे मान लो हमने एक इस तरीके से बनाया, यहाँ पर मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर की लंबाई है, 6 सेंटीमीटर की लंबाई है ना, तो 2 हमारा ये होगा, 2 हमारी लेंथ ये होगी यहाँ से यहाँ तक, तो 2 ही हमारी यहाँ तक होगी और 2 ही हमारी यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक है ना। अब मान लो 6 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज एक बना हुआ है, 6 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। इसमें प्रश्न में दे दिया कि इस तरीके से मान लो समखंडभुज बनाया गया है, 6 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज की। तो यहाँ पर देखिए समखंडभुज की जब निकालेंगे ना, तो अब यहाँ पर देखो ये तो फार्मूला हमारा हो गया 2 दूनी 4 2 तिरका 6, यानी इसी को डायरेक्ट हम लोग पढ़ लेते हैं 3√3 अब देखो यहाँ पर जो a की वैल्यू है ना, a की वैल्यू हम 6 नहीं रखेंगे, 6 तो पूरा समबाहु त्रिभुज की लंबाई दिया था, अब इसका तिहाई भाग हो जाएगा यानी 2 रखेंगे, यानी इसको निकालेंगे 3√3/2 और a की जगह हम क्या रखेंगे, a हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 × 2 इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 6√3। तो इस तरीके से भी सवाल बनेंगे। तो दोस्तों ये समबाहु त्रिभुज कुछ प्रॉपर्टियां थी, आपको हमने बता दिया है। इसके बाद हम सवाल करवाएंगे, अभी इसके बाद हमारे और भी बचे हुए हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, वो अगले पार्ट में थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लेंगे, फिर क्वेश्चंस कराएंगे। जब क्वेश्चंस कराएंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। बाकी ये थ्योरी वाला पार्ट था, आप समझ लीजिए कैसे कैसे सवाल हमारे बनेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। जैसे भी आपको वीडियो लगा हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।